मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान प्रदीप सिंह जी, भाइयों और बहनों, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। बहुत लोगों को नीचे बैठना पड़ा, बहुत लोगों को खड़े रहना पड़ा और बहुत लोग बाहर गए। आपके करीब ना सर, खैर कमरे में भले जगह हो या ना हो, मेरे दिल में जरूर। गुजरात की विकास यात्रा की गाथा आपने फिल्म में देखी है। कई नए इनिशिएटिव से गुजरात आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में सोच कभी ये रही कि अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज्यादातर उस इश्यू को प्रॉब्लम के रूप में ही टैकल किया गया। गुजरात ने सोच बदल दी। गुजरात ने कहा नहीं, अर्बनाइजेशन इज अपॉर्चुनिटी। समस्याओं को देखने के तरीके से ही कभी कभी स्थितियां बदल जाती हैं। और जब हमने ये कहा कि अर्बनाइजेशन इज अपॉर्चुनिटी, तो फिर सारी सरकार की सोच, उसके कार्यक्रम में सब कुछ दिशा में चल रहा है। जैसे गुजरात इन दिनों 6 नए शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आधुनिक शहर बनाने, वॉक टू वर्क इस कंसेप्ट को लेकर के बनाने और पूरा होलिस्टिक अप्रोच कैसे हो। जैसे हमारा अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर धोलेरा बन रहा है, आप लोग इसकी वेबसाइट देख सकते हैं। ये उसकी जो कल्पना है तो शंघाई से भी बड़ी साइज का बना है और पूरा आधुनिक शहर बनाने की दिशा में काम। नहीं सुनाइए क्यों भाई? मेरी आवाज तो कभी दबती नहीं। तो लेवल बढ़वा दीजिए। हो सकता है ऑपरेटर दबा सकता है। ठीक है, अच्छा। और इस नए कंसेप्ट के कारण हम देख रहे हैं कि काफी मात्रा में भारत सरकार के साथ मिलकर के हम गुजरात से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई, क्योंकि आधुनिक भारत ये भी कुछ सिंबोलिज्म भी जो होता है जिसे फिर आगे बदलाव आता है। जापान में बहुत कुछ था, लेकिन बुलेट ट्रेन ने जापान की पहचान बदल दी। हम भी उस दिशा में लगे हैं कि अहमदाबाद तो मुंबई बुलेट ट्रेन कैसे हम निर्माण करें। (1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है गुजरात। हिंदुस्तान में हाईएस्ट कोस्ट लाइन गुजरात में। एक समय था हमारे यहाँ, अरे भाई क्या है, यहाँ तो कोई खेती तो हो नहीं सकती, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और लोग छोड़ छोड़ कर चले जाते थे। आज वो हमारा 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन एक प्रकार से भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन रहा है। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का एंट्रेंस बन रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का एरा है। अगर आपका पावर सेक्टर जितना वाइब्रेंट होगा, पावर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सारी मैनेजमेंट जितना वाइब्रेंट होगा, आप ग्लोबल इकोनॉमी में काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। छोटे मोटे 42 पोर्ट्स
डेवलप करने की दिशा में हम आगे बढ़। आज भी गुजरात का पोर्ट सेक्टर विजिट करने जैसा है, इस प्रकार से उसका मोस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। उसको गुजरात ने विकास के जो मॉडल लिए हैं उसमें 3 बातों पर बल दिया है। 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग, 1/3 सर्विस सेक्टर। एक समय था गुजरात टूरिज्म के मैप पर नहीं था, लेकिन आज गुजरात वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है। और उसमें भी इन दिनों हमारे यहाँ कच्छ के रेगिस्तान में, डेजर्ट में रणोत्सव चलता है। विदेश से आए हुए बहुत मेहमान वहाँ जाते हैं। हम पाकिस्तान की सीमा पर का हिंदुस्तान का जो आखिरी गांव है, यहाँ रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट करते हैं, 2 महीने चलता है। मेरी आपसे आग्रह है, इस बार अगर समय है तो जरूर जाइए, समय नहीं है तो अगली बार जब आए समय तय करके आइए कि दिसंबर जनवरी में आप जरूर। ये दुनिया का अजूबा है, व्हाइट डेजर्ट। ऐसा लगेगा कि चांदनी रात जमीन पर उतर आई है। तो अपने आप में इसे देखना, ये भी अपना एक बड़ा रोमांच है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, आइए। हमने बड़ा एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया है टूरिज्म सेक्टर में। अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइजमेंट आजकल सब दूर पहुंच रही है। आपको भी वो कहते हैं कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में। तो मालूम नहीं आप उनकी मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन मेरी तो मानो। और टूरिज्म के कारण इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। कैसे प्रमोट किया जाए। सारे विश्व में होटल बिजनेस में भारतीयों का, उसमें भी गुजरातियों का बहुत बड़ा दबदबा है। अगर वो अपने होटल में जो गेस्ट आते हैं उनको प्रेरित करें, भाई ठीक है आप यहाँ रहे, हमारे जरा गुजरात जाके देख के आइए, हिंदुस्तान देख के आइए, तो विदेश में रहने वाले भारतीय उनके व्यक्तिगत प्रयत्नों से भारत के टूरिज्म को बहुत ताकत दे सकते हैं। आप और कुछ ना करें, इतना करें कि साल में कम से कम 10 फैमिली को, मैं नॉन इंडियन फैमिलीज को गुजरात या इंडिया जाने के लिए प्रेरित करूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 करोड़ हिंदुस्तानी बाहर रहते हैं, अगर वो 10 फैमिली को यहाँ भेजे तो हिंदुस्तान का टूरिज्म वर्ल्ड पे टॉप पर आ जाएगा। और आपके लिए 10 लोगों को भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है क्या? मुश्किल तो कोशिश नहीं की होगी, पता नहीं होगा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। एक और मेरा सुझाव है, आज सोशल मीडिया के कारण आप अपनी पुरानी यादों को बहुत जिंदा रख सकते हो, ताजा रख सकते हो। जिस गांव में रहते जाने के बाद अब कट ऑफ हो सकते हैं, तो बाद में वहां डूब जाता है, आना जाना कम हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया से आप फिर से जुड़ सकते हैं। अपने पुराने सभी स्कूल के दोस्तों से जुड़ सकते हो, अपने गांव के पुराने यारों से जुड़ सकते हो। ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ी ताकत दे सकती है। और इसलिए मैं विदेश में रहने वाले हर किसी से आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ जन्म हुआ, आप जहाँ बड़े पले, इंडिया में जहाँ जहाँ रहे, उन सबको खोजिए और टेक्नोलॉजी से आज आराम से खोज सकते हैं और उनसे जुड़िए। और उन स्मृतियों का आनंद अलग होता है। आपको ये समारंभ जितना हिंदुस्तान से जोड़ पाएंगे, उससे ज्यादा आपका एक पुराना दोस्त आपको तू करके बुलाएगा, जो इसमें ताकत है, वो गजब की ताकत है। उस ताकत को कैसे पाया जाए। और हम
इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस बात के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक बार आप अपने भूमि से जुड़े, अपनी पुरानी यादों से जुड़े, आप जहां होंगे वहां से कुछ न कुछ उसके लिए करने का मन करेगा, सहज रूप से करेगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन योर ओन आप खुद ही भीतर से ऐसा इंस्पिरेशन मिलेगा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जो यहाँ वतन सेवा किताब का लॉन्च किया है, उससे आपको थोड़ा ध्यान में आएगा। हर एक की ताकत ये नहीं होती है कि भाई वो यहाँ आए, लाखों डॉलर डलाए और बहुत बड़ा उद्योग करे गुजरे, लेकिन वो 200-500 डॉलर खर्च करके भी अपने गांव में कोई एक अच्छी चीज कर सकता है और उसका उनको संतोष बहुत मिलता है। हमने कुछ न कुछ, जिस भूमि ने हमें इतना बड़ा बनाया, आज भले ही हम कहीं जाकर के कितने ही बड़े क्यों न हुए, लेकिन इस धरती का कोई तो होगा जिसने कभी न कभी हमारे चिंता की होगी। कोई तो टीचर होगा जो रात रात जाकर के मुझे पढ़ाया होगा, तभी तो जाकर के मैं पढ़ा पाऊंगा। उनको याद करें और कुछ न कुछ देश के लिए अपनी यादों के साथ जोड़ करके कुछ करने का अगर संकल्प करेंगे, हमें जीवन में भी संतोष मिलेगा। ये मेरा देश है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं जानता हूं विदेशों में रहने वालों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि सेकंड जनरेशन, उन बच्चों को कैसे जोड़ा जाए। उसको यहाँ का खाना पसंद नहीं, यहाँ का पहनावा पसंद नहीं, यहाँ की बात, बदलाव आता है, उसको बेचारे को यहाँ पता नहीं। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन बच्चों को यहाँ पर एक फ्रेंड सर्कल बना करके उनके मन को यहाँ के साथ जोड़ सकते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी भूमि के साथ हम जोड़ सकते हैं और ये जरूरी होता है। हम कहीं पर भी कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन जहाँ से हम निकले हैं वहाँ की ताकत अलग होती है, इसको हम जोड़ सकते हैं। गुजरात की विकास यात्रा में आप जरूर शरीक हो सकते हैं। इस देश का कोई भी नागरिक, दुनिया का कोई भी नागरिक अपना भाग्य गुजरात की धरती पर आकर के आजमा सकता है। हम उसको खाद पानी डालने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि वो फले फूले, सुखी हो। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।